जय हिंद एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द ऑफिसर्स पाथ। तो आज हम अपनी फर्स्ट क्लास करने वाले हैं जो कि होगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर, राइट। तो जो ये आपके ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं ये आपके CDS, NDA, CAPF एंड अदर SSC एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। हर एग्ज़ाम में आपको 5 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो अभी स्टार्ट करते हैं, पर स्टार्ट करने से पहले जिसने भी अभी तक ऑफिसर्स पाथ का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो ये इधर से ज्वाइन कर सकता है, राइट। और आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, क्योंकि जो इसकी PDF है वो आपको वहीं पर मिलेगी, राइट। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो योर वेरी फर्स्ट ईडियम इज क्लोज फिस्टेड। व्हाट इज क्लोज फिस्टेड? एंड ईडियम्स एंड फ्रेजेस में ना क्या होता है, जो ईडियम लिखा होता है उसका वो डायरेक्ट मीनिंग कभी नहीं बताएगा, राइट। इनडायरेक्ट मीनिंग बताता है। जैसे अभी क्लोज फिस्टेड से आपको क्या लग रहा होगा, कुछ क्लोज होगा, बहुत पास पास होगा। तो एग्जाम में क्या होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे, राइट। 4 ऑप्शंस में से वो आपको ऑप्शंस ही ऐसे देगा कि कुछ ना कुछ ऐसा क्लोज क्लोज कुछ तो होंगे उसमें, ठीक है। तो आपको लगेगा कि यार क्या पता यही हो इसका, बट ऐसा नहीं है, इनडायरेक्ट बताएगा ना। क्लोज फिस्टेड का मतलब क्या होता है, कंजूस, अनविलिंग टू स्पेंड मनी। काफ़ी दोस्त होते हैं ना अपने कंजूस, उसको बोलते हैं क्लोज फिस्टेड। नेक्स्ट इज योर गेस इज एज गुड एज माइन। योर गेस इज एज गुड एज माइन क्या होता है? इसका मतलब होता है जितनी इंफॉर्मेशन तुमको है, जितना नॉलेज तुमको है उतना ही मुझे पता है ना। काफ़ी बार होता है ना, कोई आपका दोस्त आके आपसे बोलता है कि यार तुझे इसके बारे में पता है क्या, तो तुम क्या बोलते हो कि नहीं यार जितना तेरे को पता है उतना ही मेरे को पता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं योर गेस इज एज गुड एज माइन। नेक्स्ट, हियर इट ऑन द ग्रे पॉइंट। हियर इट ऑन द ग्रे पॉइंट। हियर इट ऑन द ग्रे पॉइंट का मतलब क्या होता है, आपने कोई न्यूज़ सुनी, वो भी इनफॉर्मली या फिर र्यूमर्स के थ्रू, राइट। अभी इसको याद कैसे करो, इसको याद ऐसे करो वाइन से, कि वाइन के नशे में इंसान कुछ भी बकवास करता है ना, कुछ भी बोलता रहता है, तो ऐसे याद रखना है इसको। नेक्स्ट, डेविल्स एडवोकेट। डेविल्स एडवोकेट। डेविल्स एडवोकेट का मतलब ये होता है अ पर्सन हु आर्ग्यूज द अपोजिट साइड टू टेस्ट एन आइडिया। टू टेस्ट एन आइडिया मतलब कि एक इंसान को पता है कि जो फर्स्ट आइडिया है, जो फर्स्ट प्लान है वो एकदम सही है, बट वो सिर्फ चेक करने के लिए क्या करेगा, सेकंड जो आइडिया है, सेकंड वाली चीज के लिए बोलेगा कि नहीं फर्स्ट को छोड़ो, अगर ये करे तो कैसा रहे, राइट। उसको बोलते हैं डेविल्स एडवोकेट। नेक्स्ट, कॉकश्योर। कॉकश्योर। कॉकश्योर का मतलब क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंट, कंप्लीटली एंड ओवर कॉन्फिडेंटली, राइट। डोंट बी सो कॉकश्योर दैट ही विल सक्सीड। इतना ओवर कॉन्फिडेंट मत करो कि तुम सक्सीड हो जाओगे या तुम्हारा पेपर क्लियर हो जाएगा। मेहनत नहीं करोगे तो नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट, अ कॉक एंड बुल स्टोरी। अ कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी क्या होती है, अनबिलीवेबल स्टोरीज, बनावटी कहानियाँ। बचपन में सुनी होंगी ना परियों की कहानियाँ, या फ्रॉक को किस करने से प्रिंस बन जाता है, वैसी काइंड ऑफ स्टोरीज, राइट। अ कॉक स्टोरी। अ होल 9 यार्ड्स। होल 9 यार्ड्स। होल 9 यार्ड मतलब एवरीथिंग पॉसिबल या फुल एफर्ट्स। इसको ऐसे याद रखो कि बस हमें फुल एफर्ट से 9 यार्ड्स और चलना है, उसके बाद हमारा काम खत्म है ना, बस इतना सा और चलना है। होल 9 यार्ड्स मतलब फुल एफर्ट्स के साथ। टू वर्क योर फिंगर्स टू द बोन या फिर स्वेट ब्लड। स्वेट ब्लड ईजी है, पता होगा स्वेट ब्लड का मतलब है ना खून पसीना, पसीना खून, राइट। सेम टू वर्क योर फिंगर्स टू द बोन भी वही मतलब है, खून पसीना एक करके मेहनत करना, वर्क एक्सट्रीमली हार्ड, राइट। नेक्स्ट, टू बी स्नोड अंडर। टू बी स्नोड अंडर का मतलब क्या होता है, टू बी स्नोड अंडर, ओवरलोडेड विद वर्क, बहुत ज़्यादा काम होना। इसको कैसे याद रखो, इसको ऐसे याद रखो, ये एक स्नो है और यहाँ हमने तुमको दबा दिया है, राइट। ये तुम हो, तुमको दबा दिया गया है, तो अभी तुम्हें बहुत प्रेशर फील होगा ना, बहुत ज़्यादा प्रेशर, दबाव, कि क्या करा जाए अब, है ना। तो इसको ऐसे याद रखो कि टू बी स्नोड अंडर का मतलब कि तुमको स्नो में दबा दिया गया है, तुम्हें ओवरलोडेड लग रहा है, बहुत ज़्यादा तुम्हारे ऊपर बहुत दबाव दे दिया गया है काम का, है ना।
नेक्स्ट, burn the candle at both ends. burn the candle at both ends. burn the candle at both ends का मतलब क्या होता है? टू ओवरवर्क एंड एग्जॉस्ट वन सेल्फ. ऐसा देखो, इसको, ये एक कैंडल है, तुमने इसको बर्न किया कि ठीक है जब तक ये कैंडल चलेगी तब तक मैं पढ़ाई करूँगा, बट वही तुमने क्या किया, इस कैंडल को दोनों साइड से जला लिया है. ठीक है, अभी तुम्हारे पास, क्योंकि ये कैंडल बहुत जल्दी मेल्ट होगी अब, है ना, दोनों साइड से, तो अभी तुम्हारे ऊपर प्रेशर है कि जल्दी से जल्दी तुम्हें काम कंप्लीट करना पड़ेगा. तो इसको ऐसे याद रखना, ठीक है. बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स मतलब टू ओवरवर्क एंड एग्जॉस्ट वन सेल्फ. बहुत ज़्यादा काम करके अपने आप को थका देना. नेक्स्ट, इन द हीट ऑफ द मोमेंट. ये ईजी है ना, हीट ऑफ द मोमेंट मतलब गर्मा गर्मी के माहौल में. एक्टिंग विदाउट थिंकिंग ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इमोशन. मतलब गर्मा गर्मी के माहौल में हम बोलना नहीं चाहते थे लेकिन हमने वो चीज़ बोल दी, राइट. ये हम लोग करते भी हैं. हेल्सियन डेज. हेल्सियन डेज, इसको कोई हेल्कन हेल्कन नहीं बोलेगा, ये हेल्सियन डेज, राइट. हेल्सियन डेज मतलब हैप्पी पीसफुल टाइम्स इन द पास्ट, राइट. हेल्सियन डेज को याद रखो बचपन के दिन से. बचपन के दिन कितने अच्छे होते थे ना, खाया पिया खेला, बस मौज मस्ती करना. बट अभी देखो लगे पड़े हैं, ये एग्ज़ाम वो एग्ज़ाम, टेंशन है ना. तो हेल्सियन डेज, हेल्कन डेज नहीं है ये, हेल्कन हेल्कन कर रहे होंगे काफ़ी. नेक्स्ट, ईवल डेज. अभी देखो ईवल जो है वो एक नेगेटिव वर्ड है ना. ईवल डेज मतलब कुछ तो नेगेटिव दिन्स, मतलब डिफ़िकल्ट और डेंजरस टाइम, राइट. नेक्स्ट, अप टू डेट. ये इजी है, अप टू डेट ये तुम कर लोगे. अप टू डेट मतलब हैविंग द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन. ठीक है, अप टू डेट अपने सिलेबस से अप टू डेट रहना, करंट अफेयर्स से अप टू डेट रहना, तो ये इजी है, तो तुम कर लोगे इजीली. नेक्स्ट, एट फर्स्ट ब्लश. एट फर्स्ट ब्लश का मतलब क्या होता है? पहली नज़र में, वो वाली चीज़, ठीक है. एट फर्स्ट ग्लांस, पहली नज़र में चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं ना, ईजी लगती है, बट जब हम करते हैं तब पता लगता है कितनी हार्ड है, राइट. नेक्स्ट, अंडर द वेदर. अंडर द वेदर मतलब क्या होता है? फीलिंग सिक और अनवेल. आई एम अंडर द वेदर टुडे मतलब मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा, आई एम फीलिंग अनवेल, राइट. मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, उसको बोलते हैं अंडर द वेदर. नेक्स्ट, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू. अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब क्या होता है? सडन और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स. इसको कैसे याद रखोगे? इसको ऐसे याद रखो, ये क्लाउड्स हैं ब्लू कलर के, है ना. अचानक से कोई बोल्ट मतलब बिजली गिर जाए, चलो मान लिया, ठीक है. मौसम एकदम साफ था, ब्लू कलर के क्लाउड्स हैं सब, और अचानक से बिजली गिर गई, तो होता है ना शॉक, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो गई कि यार आज तो मौसम ही नहीं था, फिर बारिश कैसे आ रही है, बिजली कैसे गिर रही है, राइट. तो इसको ऐसे याद रखो, अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स. नेक्स्ट, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग. वी ऑल्सो हैव आर सिल्वर लाइनिंग, राइट. इसका मतलब क्या होता है? एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग. समथिंग गुड कम्स आउट ऑफ एवरी बैड सिचुएशन. मतलब हम लोग अभी इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, तो किस लिए कर रहे हैं? कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है. तो एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग. नेक्स्ट, अ कैश काउ. अभी इसको देखने से ना काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कैश काउ का मतलब क्या होता है? पैसे वाली गाय है, पैसे वाली गाय. हाँ, कुछ कुछ ऐसा ही, पैसे वाली गाय. कैश काउ मतलब कांस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम. इसको कैसे याद रखो? काउ से याद रखो. कैश काउ, काउ से क्या होता है? मिल्क आता है, हम उस मिल्क को बेच के क्या करते हैं? पैसा कमाते हैं ना. तो इसको याद रखना, कैश काउ मतलब कांस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है ये हमारा. नेक्स्ट, टू कुक द बुक. टू कुक द बुक का मतलब क्या होता है? टू पेल्सिफाई फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स. टू फेल्सिफाई फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स. अभी कुक द बुक से क्या, खाना बना रही है बुक, या बुक को पका दिया, ऐसा कुछ नहीं. इसमें पेल्सिफाई, पेल्सिफाई मतलब झूठा दिखाना, ठीक है. टू पेल्सिफाई फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मतलब डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ कर देना, या नंबर्स में कुछ घपला करके दिखाना, ठीक है. इसको ऐसे याद रखो कि हेरा फेरी करना, पैसों की हेरा फेरी, राइट. तो ये जो होता है कुक द बुक्स मतलब कुछ नंबर्स में घपला करना, पैसों में हेरा फेरी कर देना. जिससे कंपनीज होती हैं वो क्या करती है, उनका लॉस होता है बट वो दिखाना नहीं चाहती है मार्केट में कि हमारा लॉस हुआ है, तो वो कैसे क्या करती है, उनका नंबर्स में ऊपर नीचे कर देती हैं ताकि वो चीज़ें छुप सके, राइट. नेक्स्ट, टू बैलेंस द बुक्स. अभी टू बैलेंस द बुक्स का मतलब क्या होता है? मैनेज फाइनेंसेस करेक्टली. कुछ अगर कंपनी का लॉस वगैरह भी हुआ है तो भी वो लोग क्या करेंगे, कैसे ना कैसे उस चीज़ को बैलेंस कर लेंगे, राइट.
तो मैनेज फाइनेंसेस करेक्टली. नेक्स्ट, अ बॉल पार्क फिगर. अ बॉल पार्क फिगर का मतलब अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट लगाना, अंदाजा लगाना एक तरह से, ठीक है. अ बॉल पार्क फिगर. नेक्स्ट, ब्रेड एंड बटर. ब्रेड एंड बटर मतलब मेन सोर्स ऑफ इनकम, कि जो टीचिंग है वो मेरा ब्रेड एंड बटर है. ब्रेड एंड बटर मतलब मेन सोर्स ऑफ इनकम है अभी. नेक्स्ट, स्पीक ऑफ द डेविल. अभी देखो, स्पीक ऑफ द डेविल ना हम लोग काफ़ी बार यूज़ करते हैं. स्पीक ऑफ द डेविल का मतलब क्या होता है? स्पीक ऑफ द डेविल का मतलब होता है, हम काफ़ी बार बोलते हैं ना, शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर, तो ये वही है स्पीक ऑफ द डेविल, कि हम जिसकी बात कर रहे होते हैं वो उसी का आ जाना, राइट. नेक्स्ट, थ्रो डस्ट एंड आइज. थ्रो डस्ट एंड वंस आइज मतलब गुंगराह करना, धोखा देना, डिसीव समवन, है ना. नेक्स्ट, गिव अ डॉग अ बैड नेम एंड हैंग हिम. अभी इसका देखो कैसे, गिव अ डॉग अ बैड नेम एंड हैंग हिम. इसको ऐसे करो, गिव डॉग अ बैड नेम मतलब इस डॉग को एक इंसान से लेके चलना, कि ये पर्सन है, ये डॉग नहीं है असलियत में कि डॉग को लटका देंगे, नहीं, पर्सन है, ठीक है. तो पहले हम एक पर्सन को ब्लेम करेंगे ताकि उसको पनिशमेंट देना ईजी हो, राइट. उसको बोलते हैं वंस ब्लेम्ड अ पर्सन इज ईजीली पनिश्ड, कि अगर हम किसी को ऐसा ब्लेम कर देंगे कि हाँ तेरी ही गलती है सारी, तो उसको पनिशमेंट देना ईजी होगा ना, क्योंकि हम जस्टिफाई कर पाएंगे उस पनिशमेंट को कि हम तुझे पनिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये गलतियाँ की हैं तुमने, राइट. नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, इफ़ द कैप फिट्स वियर इट. तुम में से काफ़ी लोग होंगे जो पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे. एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट 85 to 90 days बचे हैं, राइट. बट कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है. तो अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बिना पढ़े एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, राइट. तो अभी इससे तुम्हें क्या समझ आ रहा है, इफ़ द कैप फिट्स वियर इट. जो भी कुछ मैंने अभी बोला वो तुम सबके लिए नहीं बोला है ना, क्योंकि काफ़ी लोग होंगे जो पढ़ रहे होंगे, बट वो कुछ लोग होंगे जो नहीं पढ़ रहे हैं. तो ये चीज़ें उनके लिए थी. बिना नाम लिए अगर हम किसी चीज़ को किसी को बोलते हैं, राइट, एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म इफ़ इट अप्लाइज टू यू. अगर मैंने बिना नाम लिए कोई चीज़ बोली है और वो तुम पे अप्लाई कर रही है कि हाँ ये जो इस पर्सन ने बोला है ये सही बोल रहा है, मेरे लिए बोल रहा है, तो मान लो, ठीक है, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो, राइट. इफ़ द कैप फिट्स वियर इट. नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट है पिक एंड चूज़. पिक एंड चूज़ बहुत ईजी है, चूज़ी, राइट, ये ईजी है, तुम कर लोगे. पिक एंड चूज़ मतलब चूज़ी, सेलेक्ट करना किसी चीज़ को केयरफुली, राइट. नेक्स्ट, टू स्टेप इन टू डेड मैन शूज़. टू स्टेप इन टू डेड मैन शूज़, इसका मतलब क्या होता है, स्टेप इन टू डेड मैन शूज़. हमने काफ़ी बार सुना होगा ना कि किसी के शूज़ में तुम पैर रख के देखो तभी तुम्हें उसकी सिचुएशन पता चलती है, राइट. तो ये वैसा ही है कि टू स्टेप इन टू डेड मैन शूज़ मतलब टू टेक ओवर समवंस रोल आफ्टर देयर डेथ. मतलब जैसे यहाँ एक XYZ कोई है, ओनर है कंपनी का, उसकी डेथ के बाद जो उसकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो कौन लेगा, उसका सन लेगा, राइट. उसका सन ही लेगा ना, या कोई और ले लेगा, राइट. तो अगर किसी के मरने के बाद तुम उसकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेते हो तो उसको बोलते हैं टू स्टेप इन टू डेड मैन शूज़, राइट. टू टेक द चेयर. अभी इसको देख के ना कुछ लोग कहेंगे कि चेयर ले लेना. चेयर ले लेना नहीं. टू टेक द चेयर मतलब किसी मीटिंग को स्टार्ट करना, राइट. तुम उस मीटिंग के चेयर पर्सन हो, टू प्रिसाइड ओवर अ मीटिंग, राइट. आफ्टर इंट्रोडक्शंस द न्यू डायरेक्टर टुक द चेयर एंड कॉल द मीटिंग टू ऑर्डर, राइट. नेक्स्ट, स्क्वायर द सर्कल. स्क्वायर द सर्कल मतलब अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि एक सर्कल है, इसको तुम स्क्वायर बना दो, राइट. तुम क्या बोलोगे, मैम बना दिया लो, है ना, यही बोलोगे. बट ये स्पेस तो रह गया, ये स्पेस, इसका क्या करें. तो टू स्क्वायर द सर्कल का मतलब होता है अटेम्प्ट समथिंग इम्पॉसिबल. इम्पॉसिबल है ना सर्कल को अगर तुम स्क्वायर बनाना चाहोगे वो नहीं बन पाएगा. तो स्क्वायर द सर्कल मतलब टू अटेम्प्ट समथिंग इम्पॉसिबल. अभी मेरे साथ में ही याद कर लो, ठीक है. लास्ट में वैसे एक बार PDF को गो थ्रू कर लेना और तुम्हारा काम हो जाएगा. शी इज़ नो चिकन. शी इज़ नो चिकन मतलब नो लॉन्गर यंग. एट 60 शी इज़ नो चिकन बट शी इज स्टिल द मोस्ट वाइब्रेंट पर्सन इन द रूम. 60 साल की उम्र में भी, जबकि वो यंग नहीं है,
बट स्टिल वो अभी भी बहुत वाइब्रेंट पर्सन है इस रूम में, राइट? शी इज़ नो चिकन मतलब अभी जवान नहीं है। किक द बकेट, किक द बकेट का मतलब होता है टू डाई, किक द बकेट टू डाई, राइट? ब्रीथ द ब्रीथ वंस लास्ट, ब्रीथ वंस लास्ट का मतलब भी यही होता है टू डाई, मतलब आखिरी सांस लेना, ठीक है? ब्रीथ वंस लास्ट। केयर किल द कैट, राइट? स्लाइड्स में किसने वो कर रखा है? ओके, केयर किल द कैट, केयर किल द कैट का मतलब क्या होता है? केयर किल द कैट, इसका मतलब ये कि बिल्ली की केयर कर रहे थे और मर गई, ऐसा कुछ नहीं। केयर किल द कैट मतलब होता है तुम जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचोगे, जितना ज़्यादा तुम चिंता करोगे, उतना ही वो तुम्हारी तुम्हारी मेंटल हेल्थ को, है ना, हार्म करेगा, ठीक है? तो जितना तुम चीज़ों के बारे में सोचोगे उतना ही नुकसान होगा तुम्हें। तो किल द कैट मतलब नेक्स्ट, अ बोन ऑफ कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन मतलब अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, राइट? बोन ऑफ कंटेंशन कि कबाब में हड्डी सुना होगा, कबाब में हड्डी समझ लो इसको, ठीक है? बोन ऑफ कंटेंशन की कबाब में हड्डी आ गया, द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, राइट? टू कैच वन साइज, टू कैच वन साइज मतलब अट्रैक्ट अटेंशन, अट्रैक्ट अटेंशन, राइट? कैच वन साइज ना, इससे याद रखो कि जो यूनिफॉर्म है, राइट, जो यूनिफॉर्म है, अभी ड्राइंग को इग्नोर कर देना प्लीज़। तो जो ये यूनिफॉर्म है इस पे जो स्टार होंगे, ठीक है, वो तुम्हारा अटेंशन ग्रैब करेंगे, है ना? तो टू कैच वन साइज, टू अट्रैक्ट अटेंशन। नेक्स्ट, एवरी डॉग हैज़ हिज डे, एवरी डॉग हैज़ हिज डे मतलब हर कुत्ते का दिन आता है, ऐसा? एवरी वन गेट्स अ चांस फॉर सक्सेस, राइट? एवरी डॉग, यहाँ डॉग का मतलब कुत्ता नहीं होगा, यहाँ इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? इंसान है यहाँ। ये हमेशा याद रखना, ये जो भी कैट डॉग ये सब आ जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी जानवर के बारे में बात करें, वो इंसान ही होगा, ठीक है? तो हर कुत्ते का दिन आता है, हर इंसान का दिन आता है, ठीक है? नेक्स्ट, बाय कुक और बाय हुक और क्रुक, ये तो तुमको पता होगा ना, बाय हुक और बाय क्रुक, ठीक है? जैसे तैसे, शाम हम रणभेद कुछ तो होता है ना ऐसा, हिंदी में मुझे इतना अच्छे से नहीं पता है, तो उससे रिलेटेड है बाय हुक और बाय क्रुक, बाय एनी मीन्स पॉसिबल, ठीक है? हमको CDS निकालना है, हमको NDA निकालना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसके लिए हमें दिन रात पढ़ाई करनी पड़े, चाहे हमें सोना कम करना पड़े, ठीक है? बट हम ये एग्ज़ाम निकालेंगे, राइट? नेक्स्ट, कमिट टू मेमोरी, कमिट टू मेमोरी का मतलब टू मेमोराइज, ठीक है? याद करना चीज़ों को, याद करना, या ऐसे कर लो मगअप करना चीज़ों को, ठीक है? कमिट टू मेमोरीज। नेक्स्ट, थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन, थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन मतलब डिस्करेज करना किसी को, ठीक है? जैसे काफ़ी बार होता है ना कि हम लोग पढ़ाई भी करते हैं, सब करते हैं, बट रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आते, तो कुछ के पेरेंट्स होंगे जो सपोर्टिव होंगे, जो बोलेंगे हाँ बेटा कोई बात नहीं, बट कुछ के पेरेंट्स क्या है कि तुमसे नहीं होगा, रहने दो, छोड़ दो तुम, है ना? तो वो वाली चीज़ की डिस्करेज कर देना एकदम से। थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन, तो किसी को पानी मत फेंकने दो ठंडा, समझे? नेक्स्ट, ऑफ कलर, ऑफ कलर मतलब इनएप्रोप्रिएट, इनडिसेंट, मतलब ऑफ, इसको ऐसे याद रखो, चमक धमक, तुम एक पार्टी में गए हो, वहाँ पर फॉर्मल्स पहन के जाने हैं, बट एक पर्सन है वो पहन के गया एकदम चटकीले कलर्स, है ना? रणवीर सिंह याद आ गया ठीक है? तो उसको याद रखो, ऑफ कलर की, यार इनअप्रोप्रिएट था ये तो, इनडिसेंट, है ना? ऐसा ऑफ कलर। काफ़ी लोग जोक भी मारते हैं ना, बेकार से जोक सुना देते हैं, तो वो भी ऑफ कलर होता है कि यार क्या कुछ भी बोल रहे हो तुम, ठीक है? नेक्स्ट, नॉट अ स्पार्क ऑफ डिसेंसी, नॉट अ स्पार्क ऑफ डिसेंसी मतलब नो मोरल सेंस एट ऑल, कि जो भी तुमने बकवास की है उसके अंदर कोई सेंस नहीं था, सेंसलेस बात करते हो तुम, ठीक है? नेक्स्ट, टू बी स्केयर्ड स्टिफ, टू बी स्केयर्ड स्टिफ मतलब एक्सट्रीमली फ्रिटेंड, बहुत ज़्यादा डरा हुआ, ठीक है? टू बी स्केयर्ड स्टिफ, ये इजी है, ये याद कर लोगे तुम, एक्सट्रीमली फ्रिटेंड बहुत ज़्यादा डरा हुआ।
नेक्स्ट, डेविल्स बोन। डेविल्स बोन, डेविल्स बोन, डेविल्स बोन से ना याद रखना, शकुनी मामा याद रखो, ठीक है। शकुनी मामा के पास थे ना शतरंज जो खेले थे उनने वो डाइस से, ठीक है, उनको याद रखो, ठीक है। डेविल्स बोन मतलब डाइस, गैम्बलिंग, ठीक है। नेक्स्ट, गो टू द डेविल। गो टू द डेविल मतलब एक्सप्रेशन ऑफ एंगर। गो टू द डेविल, गो टू द डेविल का मतलब ना एक तरह से ऐसा होता है कि भाड़ में जाओ, आई डोंट केयर, तुम भाड़ में जाओ, ठीक है। गो टू द डेविल। नेक्स्ट, टू डिग वंस ग्रेव। टू डिग वंस ग्रेव मतलब खुद की कब्र खोदना, टू कॉज वंस ओन डाउनफॉल, ठीक है। डिग्स वन ग्रेव मतलब कि खुद की कब्र खोदना, ना पढ़ के हम खुद की कब्र खोद रहे हैं ना। नेक्स्ट, गुड वाइन नीड्स नो बुश। गुड वाइन नीड्स नो बुश। गुड वाइन नीड्स नो बुश का मतलब क्या होता है? क्वालिटी नीड्स नो एडवर्टीजमेंट। मतलब अगर कोई अच्छी वाइन होगी तो एक बार पीने से पता चल जाएगा ना कि हाँ यार ये अच्छी थी, ठीक है। उसका एडवर्टीजमेंट अगर हम नहीं भी करेंगे तो क्या होगा, जिस पर्सन ने वो टेस्ट किया होगा वो पर्सन खुद ही बता देगा दूसरे को कि यार मैंने ये पी थी, तुम भी ये पियो, है ना। तो इसको ऐसे याद रखना, गुड वाइन नीड्स नो बुश। कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं चाहिए होती अगर क्वालिटी अच्छी है तो। ओवर माई डेड बॉडी। ओवर माई डेड बॉडी मतलब नेवर, एब्सोल्युटली नॉट। होता है ना काफ़ी बार हम अपने दोस्तों से या ठीक है क्लोज वन से पूछते कि यार क्या मैं इधर चला जाऊँ या इससे बात कर लूँ, है ना। तो क्या बोलते हैं, नहीं पहले मेरी लाश से होके गुजरना पड़ेगा ना, मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। मतलब होता है नेवर। उसका मतलब ये नहीं है कि तुम उनको मार के उसके ऊपर से जाओगे कि हाँ चल तूने कही है तो, नहीं। उसका मतलब है नेवर, कि नहीं करना है तुम्हें ये काम। नेक्स्ट, अ स्केयर्ड कैट, डरी हुई बिल्ली। ये इजी है ना, स्केयर्ड कैट। बट वही मैंने बताया ना, कोई भी एनिमल होगा खुद से वो मत लेना कि जो भी एनिमल है वहाँ पर वो एक पर्सन के लिए बता रहे हैं, ठीक है। अ फ्रिटर्न पर्सन, वेरी फ्रिटर्न, डरा हुआ इंसान, ठीक है। अ स्केयर्ड कैट, भीगी बिल्ली बोलते हैं ना वो। टू वर्क द ग्रेवयार्ड शिफ्ट। टू वर्क द ग्रेवयार्ड शिफ्ट मतलब वर्क लेट नाइट आवर्स। ग्रेवयार्ड शिफ्ट शमशान घाट में लेट काम करना, इसे याद रख लो, ठीक है। टू वर्क द ग्रेवयार्ड शिफ्ट, ठीक है, लेट नाइट आवर्स में वर्क करना। स्केलेटन इन द क्लोजेस्ट। स्केलेटन इन द क्लोजेस्ट मतलब अ हिडन शेमफुल सीक्रेट। सबका कुछ ना कुछ सीक्रेट होता है, राइट। हर किसी ने कुछ ना कुछ सीक्रेट छुपाया होता है, तो उसको बोलते हैं स्केलेटन इन द क्लोजेस्ट। नेक्स्ट, अ नाइट आउल। ये इजी है, नाइट आउल, है ना। हम में से काफ़ी सारे होंगे नाइट आउल। अर्ली बर्ड, नाइट आउट। अर्ली बर्ड का मतलब क्या होता है, मॉर्निंग पर्सन होता है। और नाइट आउल का मतलब क्या होता है, समवन एक्टिव एट नाइट, जो रात को एक्टिव रहता है काफ़ी, है ना, जो रात को लगा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, मेक समवंस ब्लड बॉयल। मेक समवंस ब्लड बॉयल का मतलब क्या होता है, खून गरमा देना किसी का, ठीक है। मेक समवन वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा दिलाना। जैसे काफ़ी बार तुम लोग भी मेरा ब्लड जो है वो बॉयल कर देते हो, है ना। ना तुम टेलीग्राम पे ज्वाइन करते हो, ना तुम यूट्यूब पे सब्सक्राइब करते हो, ना लाइक करते हो, ना शेयर करते हो, है ना। तो कर दो यार, ऐसे मत किया करो। नेक्स्ट, द विचिंग आर। विचिंग आर मतलब लेट नाइट, स्पेशली मिड नाइट्स, ठीक है। विच का मतलब पता है ना, विच क्या होती है, चुड़ैले वगैरह। चुड़ैले वगैरह तो बताऊंगी ना तुमको, भूत पिशाच ये सब, ठीक है। तो वो कब एक्टिव रहते हैं, वो रात को एक्टिव रहते हैं ना, तो उससे याद रखना, द विचिंग आर मतलब लेट नाइट, ठीक है। नेक्स्ट, आर्म टू द टीथ। आर्म टू द टीथ मतलब फुल्ली आर्म्ड। मतलब साउथ की मूवी से याद करो, वो अपने मुंह में ऐसे तलवार वगैरह रख लेते हैं ना, दो हाथों, दोनों हाथों में भी होंगी, मुंह में भी रख लेंगे, वैसे आर्म टू द टीथ कि पूरे हथियारों के साथ तैयार है, राइट। नेक्स्ट, प्ले द डेविल्स एडवोकेट। प्ले द डेविल्स एडवोकेट मतलब कि आर्ग्यू द अपोजिट साइड डिलिबरेटली, वही वाला है जो हमने पढ़ा था ना, डेविल्स एडवोकेट, ये सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट, अ घोस्ट टाउन। अ घोस्ट टाउन मतलब कंप्लीटली डिजर्टेड प्लेस। घोस्ट टाउन मतलब भूतियों, जो भूतिया इलाके होते हैं वो खाली होते हैं ना, एकदम सुनसान इलाका, उसको बोलते हैं घोस्ट टाउन, राइट। नेक्स्ट,
शेक लाइक अ लीफ, शेक लाइक अ लीफ का मतलब क्या होता है कि कांप जाना, ठीक है, डर के मारे। शेक लाइक अ लीफ, जो एक पत्ती है वो ऐसे हिलती रहती है ना हवा में, ठीक है, जैसे ये लीफ है ये हवा में हिलती रहती है ना, तो इससे ही है शेक लाइक अ लीफ, मतलब डर जाना, बहुत ज़्यादा डरा हुआ इंसान, ठीक है। लाइक अ बैट आउट ऑफ हेल, वेरी फास्ट, लाइक अ बैट आउट ऑफ हेल। इसको कैसे याद रखोगे, मूवीज में तुमने देखा होगा जो केव होती है, राइट, केव हुआ या फिर कोई भूत या बंगला हुआ, ठीक है, उसमें जब इंसान जाता है अंदर, जो हीरो जाते हैं, वो जैसे ही जाते हैं उससे अचानक से ऐसे बैट्स बाहर नहीं आते बहुत फास्ट, फिर वो डर के, है ना, तो वैसे लाइक अ बैट आउट ऑफ हेल मतलब बहुत तेजी से, वेरी फास्ट। कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे, ये तो लास्ट में होना चाहिए था, कॉल इट अ डे मतलब स्टॉप वर्किंग, कॉल इट अ डे कि हो गया यार, लेट्स कॉल इट अ डे, ठीक है, स्टॉप वर्किंग। नेक्स्ट, मेक समवंस ब्लड रन कोल्ड, मेक समवंस ब्लड रन कोल्ड, ठीक है, ब्लड को बॉईल करना मतलब गुस्सा दिलाना। यहाँ है ब्लड रन कोल्ड मतलब शॉक और फ्रिटन समवन बैडली, मतलब किसी को पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई है ना, खून एकदम ठंडा हो गया कि क्या शॉक लग गया उसको, ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखो। ब्लड रन कोल्ड मतलब शॉक दे देना उसको, कुछ ऐसी बातें बता देना जो एकदम सुन के उसका दिमाग ही पगला जाए, राइट। नेक्स्ट, अ विच हंट, विच हंट मतलब अनफेयर सर्च फॉर समवन टू ब्लेम, ठीक है, कि अनफेयर सर्च फॉर समवन टू ब्लेम मतलब विच हंट का मतलब होता है किसी इंसान के लिए हम ऐसा कुछ ढूंढ रहे हो कि कोई इंसान मिल जाए हमको, बस उस पर हम सारा ब्लेम नहीं लगा दें, है ना, तो अनफेयर सर्च कि उसकी गलती भी नहीं होगी लेकिन हम उस पर ब्लेम करेंगे, राइट। वुड नॉट से बू टू अ घूस, वुड नॉट से बू टू अ घूस मतलब वेरी शाय और जेंटल, राइट। घूस क्या होता है, घूस किसको पता है, घूस एक बर्ड होती है ना, शायद हंस बोलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हंसी होती है, शांत सी बर्ड होती है, ठीक है, तो उसको क्या कर रहे हैं, बहुत शाय बर्ड होती है, बहुत जेंटल सी, राइट। तो वुड नॉट से बू, बू मतलब को याद रखो घोस्ट से, राइट, कि ऐसे घोस्ट कुछ है, ठीक है, तो हमको जो वो घूस जो बर्ड है उसको कभी भू नहीं करना है, क्यों, क्योंकि वो बहुत शाय होती है, वो डरी हुई होती है वैसे ही, राइट। नेक्स्ट, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, ये सुना हुआ है, ठीक है, ये इजी है, क्राई ओवर स्पिल्ड मतलब रिग्रेट नहीं करना है, अगर तुमने पास्ट में कुछ चीज़ें कर दी हैं तो उस पर रिग्रेट मत करो अब। नेक्स्ट, सैलड डेज, अभी ना इसको सैलड को सब पढ़ रहे होंगे सलाद, सलाद डेज, हाँ यार ठीक है, घर पे हम सलाद बोलेंगे पर अभी नहीं बोलेंगे, राइट। सैलड डेज, सैलड डेज का मतलब क्या होता है, यूथफुल केयर फ्री डेज, जवानी के दिन मतलब, ठीक है। नेक्स्ट, द ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ग्रीन आइड मॉन्स्टर ये भी सुना हुआ है, ये इजी है। ग्रीन आइड मॉन्स्टर का होता है जेलिसी, बहुत ऐसा जेलस होना किसी से, है ना। नेक्स्ट, शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसको हील्स दिखाओगे, राइट, ये नहीं है, ठीक है, कि तुम उसको हील्स दिखाओगे, नहीं। शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स का मतलब होता है रन अवे फास्ट, बहुत तेजी से भाग जाना उधर से, ठीक है। नेक्स्ट, बैक एंड कॉल, बैक एंड कॉल मतलब रेडी टू ओबे, कि अगर मैंने तुमको अभी कुछ ऑर्डर्स दिए हैं, ठीक है, मैंने तुमको बोला है कि तुम्हें ये टॉपिक पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है, ये पीडीएफ रिवाइज करनी है, प्लस तुम्हें कुछ और पीवाईक्यूज करने हैं, तो तुम बिना कुछ क्वेश्चन किए तुम उसको फॉलो करोगे कि हाँ मैम ने बोला है तो करना है, ठीक है, बैक एंड कॉल, रेडी टू ओबे। लास्ट, लूज वंस मार्बल, लूज वंस मार्बल का मतलब होता है गो मैड, इसको कैसे याद रखो, इसको मार्बल से याद रखो। बचपन में हमारे जो मार्बल्स होते थे, याद है, कंचे जिसको हम बोलते हैं, वो खो जाते थे, हम कितना गुस्सा हो जाते थे ना कि यार कहाँ चले गए, कहाँ चले गए ना, वैसे याद रखो, लूज वंस मार्बल मतलब गो मैड, पागल हो जाना कि क्या हो गया है बस। एट द 11th आवर, ये भी सुना हुआ है, ये भी इजी है। 11th आवर का मतलब होता है लास्ट मोमेंट, ठीक है, कि एट द लास्ट मोमेंट, लास्ट मोमेंट में हम सब काम करेंगे, अभी नहीं पढ़ाई करेंगे, अभी मौज मस्ती करेंगे, बट एग्जाम से पहले वाले दिन पूरा सिलेबस खत्म कर डालेंगे, राइट, एट द 11th आवर। नेक्स्ट, फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ बीन्स का मतलब हाई स्पिरिट, एनर्जेटिक, लाइक यू गाइस, तुम लोग फुल ऑफ बीन्स हो ना,
तुम्हारे अंदर हाई एनर्जी है, एनर्जेटिक हो, लाइवली हो तुम लोग, राइट, तो उसको बोलते हैं फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ जोश, जोश टाइप, है ना। गो द एक्स्ट्रा माइल, गो द एक्स्ट्रा माइल मतलब मेक एक्स्ट्रा एफर्ट, कि यार ठीक है अभी इतनी मेहनत की है तो थोड़ा और, गो द एक्स्ट्रा माइल, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट और लगा लेते हैं इस बार, तो एसएसबी भी क्लियर कर लेंगे, राइट। नेक्स्ट, संग एज अ बग इन अ रग, संग एज अ बग इन अ रग, ठीक है, या क्या टंग ट्विस्टर डाल दिए हैं। इसका मतलब क्या होता है, संग एज अ बग इन अ रग, वेरी कंफर्टेबल, जैसे कि तुम लोग हो, है ना, आराम से लेटे हो हैप्पीली, ये वीडियो देख रहे हो, लाइक अ संग एज अ बग इन अ रग, राइट, वेरी कंफर्टेबल प्लेस, राइट। गेट मोर केक्स देन पेनिस, मतलब गेट ट्रबल इंस्टेड ऑफ रिवॉर्ड, बट इसका मतलब ना एक बार चेक कर लेना, मेरे को जहाँ तक पता है गेट मोर केक्स देन पेनिस, इसका मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा मस्ती करना, ठीक है, रिजल्ट की चिंता किए बिना, ठीक है, एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट, ऑल एंड सन्ड्री, ये सन ड्राई नहीं है कि इसको अलग अलग मत पढ़ो, सन को अलग पढ़ेंगे और ड्राई को अलग पढ़ेंगे, सन ड्राई नहीं है, ये सन्ड्री है, ठीक है। ऑल एंड सन्ड्री, ऑल एंड सन्ड्री मतलब एवरीवन, तो एवरीवन, ठीक है, इसका मतलब ऑल एंड सन्ड्री आर इनवाइटेड टू फॉलो दिस चैनल, है ना। नेक्स्ट, स्टिक अ नाइफ इनटू समवन, स्टिक अ नाइफ, स्टिक अ नाइफ इनटू समवन मतलब बिट्रे समवन, छुरा घोंप देना, कुछ ऐसा ही मतलब होता है इसका, स्टिक अ नाइफ इनटू समवन, ठीक है। नेक्स्ट, रेन ऑन वंस परेड, रेन ऑन वंस परेड मतलब स्पॉइल समवंस हैप्पीनेस, इसको ऐसे परेड से याद रखो कि हम लोग परेड करने जाने वाले थे, हम लोग जाने वाले थे 1 2 3 करने, ठीक है, या कट खाली करने, बट क्या हुआ, बारिश आ गई, सारा मूड खराब कर दिया, है ना, स्पॉइल समवंस हैप्पीनेस। हम बड़े खुश थे कि आज तो आर्मी डे पे परेड करेंगे, या 26 जनवरी आ रही है तो 26 जनवरी पे परेड करेंगे, आरडी वाले करेंगे ना। बी इन द ड्राइविंग सीट, ये पढ़ने से पता चल रहा है, बी इन द ड्राइविंग सीट मतलब इन कंट्रोल, राइट। बी इन द ड्राइविंग सीट मतलब कि मेन सीट पे आके यहाँ पर कंट्रोल करके देखो, इन कंट्रोल, ठीक है। डॉग डेज अभी फिर से देखो, डॉग कैट ये बहुत आते हैं इडियम्स में, राइट। डॉग डेज मतलब क्या, कुत्तों के दिन, नहीं, कुत्तों के दिन नहीं होते, डॉग डेज मतलब हॉटेस्ट डेज ऑफ समर, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तब, ठीक है। नेक्स्ट, बीट होलो, बीट होलो का मतलब, बीट होलो मतलब होता है डिफीट कंप्लीटली, बुरी तरीके से हरा देना, ठीक है, बीट होलो। नेक्स्ट, बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट, तुम क्या बुलेट को बाइट कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, बुलेट को बाइट नहीं कर सकते भाई तुम, दांत टूट जाएंगे तुम्हारे, ठीक है, फिर मेडिकल में भी निकाल देंगे तुमको। तो बीट द बुलेट का मतलब क्या होता है, फेस डिफिकल्टली ब्रेवली, कि हम बुलेट को बाइट तो नहीं कर सकते लेकिन उसको फेस करेंगे ब्रेवली, राइट। नेक्स्ट, बेड ऑफ रोज, बेड ऑफ रोजेस मतलब ईजी और कंफर्टेबल सिचुएशन, ये पढ़ने से पता चल रहा है, बेड ऑफ रोज का मतलब कुछ तो ऐसा होगा कंफर्टेबल सा, है ना, सिचुएशन। ऐसे ही बेड ऑफ थॉर्न्स आता है, उसका मतलब क्या होगा, अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल, ठीक है, कि सिचुएशन अच्छी नहीं है, राइट। नेक्स्ट, बैगर्स डिस्क्रिप्शन, बैगर्स डिस्क्रिप्शन क्या होता है, बैगर्स डिस्क्रिप्शन क्या होता है, इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब, इम्पॉसिबल, क्या बोलते हैं वो, डिस्पॉसिबल, डिस्पॉसिबल टू डिस्क्राइब है, कि मैथ्स में हरा सकते हो, इंग्लिश में डिस्पॉसिबल है, राइट। बैगर्स डिस्क्रिप्शन मतलब डिस्पॉसिबल टू डिस्क्राइब, राइट, इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब, ओके। बेड ऑफ थॉर्न्स, बेड ऑफ थॉर्न्स मतलब देखो आ गया ना, बेड ऑफ थॉर्न्स फुल ऑफ डिफिकल्टीज, ठीक है, डिफिकल्ट सिचुएशंस जो होती हैं। बीट ब्लैक एंड ब्लू, बीट ब्लैक एंड ब्लू, बीट ब्लैक एंड ब्लू मतलब कोई इंसान इंजर्ड हो गया, ये देखो बेचारा उसका पैर टूट गया है ना, इंजर्ड बैडली, राइट। नेक्स्ट, बैकस्टेयर्स गॉसिप, बैकस्टेयर गॉसिप्स मतलब सीक्रेट रूमर्स, होता है ना, असेंबली में, स्कूल असेंबलीज में करते थे कि प्रिंसिपल आगे कुछ बोल रहा है और पीछे स्टेज के पीछे जो लोग होते हैं वो बोलते हैं अरे झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ना, बैकस्टेयर गॉसिप्स, सीक्रेट रूमर्स, या कुछ बात फैला देते हैं,
नेक्स्ट, काउच पोटैटो, लेजी पर्सन हु वॉचेस टीवी। बचपन में काउच पोटैटो की तरह बैठे रहते थे, डोरेमोन देखना है, शिनचैन देखना है ना, कुछ पॉकीमोन लवर्स होंगे वो देखना है, ठीक है। काउच पोटैटो मतलब लेजी पर्सन हु वॉचेस टीवी। रेन, कैट्स एंड डॉग, बारिश हो रही है कुत्ते बिल्लों की, है ना, कुत्ते बिल्लियों की। नहीं, रेन, कैट्स एंड डॉग का मतलब है रेन हैविली, बहुत जोरों से बारिश होना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अरे ख़त्म, चलो बस इतना ही था, ठीक है। अगर आपको नेक्स्ट क्लास किसके बारे में चाहिए, तो क्या टॉपिक पे बनाए, वो एक बार बता देना आप लोग कमेंट सेक्शन में, राइट। और अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना भाई। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, राइट। ऑल द वेरी बेस्ट, सब अच्छा होगा, बस मेहनत करते रहो, ठीक है। और ये वीडियो की पीडीएफ मैंने बता दिया था टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगी, तो वहाँ से रिवाइज कर लेना। ऑफिसर पाथ जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लो, ठीक है। और भी कुछ अगर नोट्स वगैरह होते हैं या फिर कोई इन्फॉर्मेशन होती है हम लोग वहीं पर डालते हैं, राइट। ओके, जय हिंद एवरीवन, थैंक यू सो मच।